संसद में एक बार फिर से विदेशी आक्रांताओं और मुगलों का मुद्दा गूंजा है, जिसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में देश में और कई जगहों और सड़कों के नाम बदले जा सकते हैं। इन नामों में वो नाम शामिल हो सकते हैं जिनके नाम पर, जिन मुगल आक्रांताओं के नाम पर इस देश में सड़कें या जगहों का नाम है, उन्हें बदला जा सकता है। इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने राज्यसभा में उठाया है। उन्होंने प्रश्नकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाया है और कहा है कि देश में आज भी बहुत सारे आक्रांताओं के नाम पर सड़कें हैं, संस्थानें हैं और सार्वजनिक स्थान हैं। ऐसे में इस देश की पहचान किसी भी विदेशी आक्रांताओं के नाम से नहीं होनी चाहिए। इस मुद्दे को लेकर एक बार संसद में फिर से घमासान मचा है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद दिनेश शर्मा की तरफ से इस मुद्दे को उठाया गया है। उन्होंने सदन में दो टूक कहा है कि आक्रांताओं के नाम को बनाए रखना अत्याचारियों का महिमा मंडन करना है। आपको बता दें कि दिल्ली में बहुत सारी जगहों के नाम आज भी मुगलों के नाम पर है, जैसे तुगलक रोड है। इसके अलावा बहुत सारे नाम हैं। औरंगजेब रोड का नाम जब एपीजे अब्दुल कलाम किया गया था, हालांकि तब भी बवाल मचा था, लेकिन फिर बाद में लोगों ने इस बात को स्वीकारा, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे ऐसी सड़कें हैं। इसके अलावा देश में बहुत सारे ऐसे जगहों के नाम हैं जो आज भी विदेशी आक्रांताओं और मुगल अत्याचारियों के नाम पर हैं। ऐसे में इस मसले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में मुद्दा उठाया है। दिनेश शर्मा ने मुद्दा उठाया है। उन्होंने, आपको बता दें कि राज्यसभा में कहा कि आक्रांताओं के नाम से वाली सड़कों, संस्थानों, भवनों, सार्वजनिक स्थानों के नाम उन्होंने बदलने की मांग की है। उनका कहना है कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी इन नामों को बनाए रखना उन अत्याचारियों को एक तरीके से महिमा मंडित करने के समान है। उन्होंने कहा कि इससे हमारे सांस्कृतिक मूल्यों के मिटने का खतरा पैदा हो गया है। आपको बता दें कि राज्यसभा में जब उन्होंने इस मुद्दे को उठाया तो उस दौरान हंगामा हो रहा था। एक बार आपको उनका ये बयान सुना देते हैं कि राज्यसभा में उन्होंने क्या कुछ कहा है। बदलने की आवश्यकता बहुत महत्वपूर्ण है बोलने का। प्लीज आप अपनी सीट पर जाइए, सदन को चलने दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन का ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण सीट पर जाए और सदन को चलने दीजिए। सांस्कृतिक विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। ये 0 आवर का वक्त है, हमारे 0 आवर चलने दे प्लीज। आज भी कई सड़कें आप 0 आवर नहीं चलने देना चाहते, 2 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है। आपको बता दें कि शून्यकाल के दौरान दिनेश शर्मा ने सांस्कृतिक और राष्ट्रीय महत्व के विषय को उठाया और उन्होंने कहा कि देश में आज भी सड़कों और संस्थानों आदि के नाम उन विदेशी आक्रांताओं के नाम पर हैं जिन्होंने देश पर हमला किया, देश के लोगों पर अत्याचार किया, इस देश को लूटा और इस देश की इज्जत को तार तार किया। उन्होंने कहा सही मायने में इन स्थानों के नाम उन लोगों के नाम पर होने चाहिए जिन्होंने देश के गौरव की रक्षा की और बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि इसका हम विरोध धर्म के आधार पर नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम इस आधार पर कर रहे हैं कि जिन लोगों ने देश की सेवा की है उन्हें कहीं ना कहीं उन्हें हक मिलना चाहिए, उनके नामों का महिमा मंडन होना चाहिए। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हमारे देश की परंपरा में अगर बात की जाए तो हमारे देश की पहचान और संस्कृति में एपीजे अब्दुल कलाम का महत्व है, ना कि औरंगजेब का। तो उन्होंने इस मसले की मांग की है, उन्होंने इस सारे विषय को उठाया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जब इस तरह के नाम रहेंगे तो हमारी भविष्य की जो पीढ़ियां हैं उसमें गलत संदेश जाएगा। आपको बता दें कि दिनेश शर्मा ने कहा कि नामों को बनाए रखना उन संतों, वैज्ञानिकों, स्वतंत्रता सेनानियों का भी अपमान है जिन्होंने अपने परिश्रम, संकल्प और समर्पण से भारत के नींव को मजबूत की है। उन्होंने कहा कि ये केवल नाम बदलने की बात नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय पहचान की बात है और न्याय का सवाल है। उन्होंने कहा कि नाम बदलने से यह संदेश भी जाएगा कि भारत लुटेरों एवं अत्याचारियों का नहीं, बल्कि असल नायकों की विरासत का सम्मान करता है। दिनेश शर्मा ने कहा कि हाल ही में महाराष्ट्र में औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर किया गया, जो संभाजी महाराज के बलिदान का स्मरण करता है। संभाजी महाराज ने औरंगजेब की क्रूरता का डटकर सामना किया और अपने धर्म की रक्षा के लिए प्राण त्याग दिए। उन्होंने बहुत सारे उदाहरण भी दिए। तो कुल मिलाकर अब संसद में विदेशी आक्रांताओं का मुद्दा एक बार फिर से गूंजने लगा है। अब उन्होंने मांग की है कि आने वाले समय में चिन्हित किया जाए कि देश में किन किन जगहों का नाम, किन स्थानों का नाम, किन सड़कों का नाम विदेशी आक्रांताओं के नाम पर है। उन्हें फिर से उस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है और उनके नाम को बदलने की जरूरत है।